हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M इफ S and T आर ट्रांसवर्सल सच दैट S इज़ नॉट पैरेलल टू T, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। ये डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, तो डायग्राम सबसे पहले हम कॉपी पे बनाएंगे। कह रहा है L पैरेलल है M के, यानी ये L और M दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है, और S एंड T क्या है, दोनों ट्रांसवर्सल हैं। पर क्वेश्चन में कह रहा है S जो है पैरेलल नहीं है T के, यानी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। तो आपको ये आपका x रहा, ये आपका y है, तो x y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम गिवन में क्या है, गिवन में आप डायग्राम बना लेंगे और एक लाइन और लिख देंगे, L पैरेलल है किसके, M के, एंड S एंड T आर ट्रांसवर्सल, ये आप लिखेंगे L पैरेलल टू M है, L पैरेलल टू M है, एंड S एंड T आर क्या है, ट्रांसवर्सल है। दोनों लाइन क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये एंगल आपका 50 डिग्री आपको गिवन है, तो ये एंगल अगर 50 डिग्री होगा तो ये वाला भी एंगल आपका 50 डिग्री होगा। क्यों होगा, रीज़न क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस एंगल को 1 हम मान लेते हैं। एंगल 1 कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल 50 है तो ये भी आपका 50 हो जाएगा। तो एंगल 1 आपका क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री के। रीज़न क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 डिग्री। एंगल 1 50 डिग्री आ गया। जब एंगल 1 50 डिग्री आ गया तो ये वाला एंगल 1 प्लस x दोनों क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है, L लाइन है पैरेलल M के, और एंगल 1 प्लस एंगल x क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस x, ठीक है, ये आपका एंगल 1 हुआ, ये आपका x हुआ, और दोनों एंगलों का को इंटीरियर एंगल होगा, ये भी एंगल है, दोनों एंगल क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल। दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होगा। रीजन लिख देंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। एंगल 1 हमारा कितना आया था, 50 डिग्री आया था, तो एंगल 1 हम लिख देते हैं 50 डिग्री, और प्लस x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से कितना माइनस करेंगे, 50 डिग्री माइनस कर देंगे, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 डिग्री। x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना, y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये रहा y। अब एंगल y आपका ये रहा, और ये भी तो एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना, दोनों एंगल सेम हो जाए, क्यों हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, एंगल 2 मान लेंगे। ये एंगल क्या हो गया आपका, एंगल 2 हो गया। अब क्या करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 65 डिग्री, दोनों क्या हो जाएंगे, एंगलों का सम कितना हो जाएगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि एंगल 2 और ये जो एंगल है आपको 65 गिवन है, ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 2 प्लस ये वाला एंगल 65 डिग्री, कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। अब एंगल 2 हमें यहाँ से निकालना है, तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 180 माइनस कर देंगे 65 डिग्री। एंगल 2 10 में से 5 गया, 5 आ गया, 7 में से 6 गया, 1, और यहाँ पे 1 बचा। एंगल 2 हमारा 115 डिग्री हो जाएगा। एंगल 2 हमारा 115 डिग्री हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना था, y की वैल्यू। तो एंगल y और एंगल 2, जब y की वैल्यू, हाँ एंगल 2 की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 115 डिग्री, 115 डिग्री। अब ये दोनों एंगल सेम हो जाए, क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115। जब एंगल 2 115 है तो एंगल y भी हमारा कितना हो जाएगा, 115 का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 2 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल y के। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई, 115 डिग्री, 115 डिग्री। यानी हमारा एंगल x 130 डिग्री निकल के आया है, और एंगल y 115 डिग्री निकल के आया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।